दरवाजा खुलता है और बाहर उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल। प्रधानमंत्री पूछते हैं, इतनी रात को आने की क्या वजह है? सामंत गोयल बस एक लाइन बोलते हैं, सर हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। ये हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड, जिसकी वजह से मुंबई की सड़कों पर खून बहा था। और ये घर हाफिज सईद के घर से सिर्फ कुछ कदम दूर था। इसके बाद ISI के लोग उस इलाके की छानबीन करती है, लेकिन उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। अगले ही पल गाड़ी सीधे बैरिकेड से टकरा जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। नवंबर 2019 आधी रात दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा असाधारण रूप से कड़ी थी। हर गेट पर सशस्त्र जवान, हर मूवमेंट पर नजर रखते हुए। आधी रात लगभग 12:40 पर एक काली गाड़ी अंदर दाखिल होती है। दरवाजा खुलता है और बाहर उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल है। फाइल के कवर पर लाल अक्षरों में एक ही शब्द लिखा है, कॉन्फिडेंशियल। करीब 15 मिनट तक सन्नाटा रहता है। फिर कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने खड़े होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पूछते हैं, इतनी रात को आने की क्या वजह है? सामंत गोयल बस एक लाइन बोलते हैं, सर हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। कमरे की हवा अचानक भारी हो जाती है। वही हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड, जिसकी वजह से मुंबई की सड़कों पर खून बहा था। बिना एक पल गंवाए उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुला ली जाती है। टेबल के चारों ओर बैठे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, NSA अजीत डोभाल और रॉ चीफ। गोयल फाइल खोलते हैं। टेबल पर तस्वीरें गिरती हैं, वॉइस सैंपल्स और लोकेशन रिपोर्ट्स। और फिर वे एक लाइन बोलते हैं जो सब कुछ बदल देती है। अब यूनाइटेड नेशंस में शिकायत करने का समय निकल चुका है। अब भारत को खुद ऑपरेशन करना होगा। प्रधानमंत्री पूछते हैं, ऑपरेशन से आपका मतलब? गोयल बिना हिचक कहते हैं, पाकिस्तान में उसके ISI आकाओं के सामने हाफिज सईद को मार गिराना। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अजीत डोभाल कुछ सेकंड सोचते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, सर इससे बेहतर मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री सिर उठाते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं, फिर एक वाक्य कहते हैं, ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। 26/11 के बाद पहली बार एक अधूरी कसम ने आकार लिया। नाम था ऑपरेशन अलविदा। लेकिन एक समस्या थी। हाफिज सईद लाहौर के जौहर टाउन में रहता था, जो कि पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित इलाका था। 24 घंटे पुलिस, CCTV और चारों तरफ चेक पोस्ट। सीधा हमला मतलब अंतर्राष्ट्रीय संकट। रॉ समझ चुकी थी, अगर सामने से रास्ता बंद है तो रास्ता अंदर से बनाना होगा। और यही कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। दिसंबर 2019 दुबई की एक जेल, जहां बंद था एक आम पाकिस्तानी नागरिक नावेद। ये कोई आतंकी या एजेंट नहीं था। अचानक एक दिन जेल के दरवाजे खुलते हैं और नावेद को बेल मिल जाती है। बेल दिलाने वाला आदमी था वासे। वासे बस एक कारोबारी दिखता था, लेकिन असल में वह रॉ का एजेंट था। वासे नावेद से कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने बताया कि उसका कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह फैला है और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। नावेद उलझन में था। वो जानता था कि यह ऑफर सामान्य नहीं है, लेकिन पैसों की जरूरत ने उसकी शंकाओं को दबा दिया। कुछ ही दिनों में वासे नावेद को 50 लाख पाकिस्तानी रुपये देता है और कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौट जाता है। और फिर एक दिन वासे का फोन आया। उसने कहा, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेना है। नावेद घर ले लेता है, हाउस नंबर 120। और ये घर हाफिज सईद के घर से सिर्फ कुछ कदम दूर था। इतनी दूर कि वहां से उसकी गतिविधियों पर नजर रखना संभव हो सके। रॉ को वो ठिकाना मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। अगले 6 महीनों में नावेद के घर से हर मूवमेंट रिकॉर्ड होती रही। कौन आया, कौन गया और किस वक्त, हर जानकारी दिल्ली पहुंचती रही। दिल्ली में बैठे रॉ चीफ सामंत गोयल हर अपडेट पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन अब आखिरी चरण में था, लेकिन हर मिशन में एक ऐसा पल आता है जहां सब कुछ पलट जाता है। 13 मई 2021 को वासे, जो इस पूरे नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था, नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ ईद मनाने आया हुआ था। त्योहार के बाद वह अगले ही दिन दुबई लौटने के लिए घर से निकलता है, लेकिन अचानक बीमार पड़ता है। शुरुआती जांच में डॉक्टरों को पता चलता है कि वह कई दिनों से तेज बुखार से पीड़ित था। कोविड टेस्ट कराया जाता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। हालत तेजी से बिगड़ती है और वासे को ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है। और 2 दिन बाद रॉ अपना सबसे अहम एजेंट खो देती है। उस वक्त तक नावेद चुपचाप ISI से संपर्क कर चुका था और रॉ को इनपुट मिलते ही जौहर टाउन का घर खाली करा लिया जाता है। इसके बाद ISI के लोग
उस इलाके की छानबीन करती हैं, लेकिन उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। अब रॉ के सामने सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। महीनों की मेहनत, रिस्क और तैयारी, सब कुछ दांव पर लगा था। सवाल सिर्फ एक था, क्या ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए या यहीं रोक दिया जाए। फिर भी फैसला लिया जाता है, ऑपरेशन जारी रहेगा। जून 2021, लाहौर, सुबह 11 बजे एक काली टोयोटा कोरोला 300 किलो विस्फोटक के साथ हाफिज सईद के घर की ओर बढ़ती है। कार तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ने लगती है और हाफिज सईद के घर के पास पहुंचती है। सईद के घर से कुछ ही दूरी पहले एक चेक पोस्ट बना हुआ था। वहां खड़े पुलिसकर्मी रोज की तरह ड्यूटी पर थे। अचानक उनकी नजर एक तेज रफ्तार से आती काली कार पर पड़ती है। पुलिस हाथ उठाकर रुकने का इशारा करती है और अगले ही पल गाड़ी सीधे बैरिकेड से टकरा जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। पूरे जौहर टाउन में आग और धुएं का गुब्बार उठता है। हाफिज सईद का गेट उड़ जाता है। घर का सामने का हिस्सा तबाह हो जाता है। धमाके की आवाज सुनते ही सईद घबरा जाता है। डर के मारे वह अपने घर के अंदर सोफे के नीचे छुप जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है, खतरा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। धमाके में सईद बच जाता है, लेकिन एक चीज मर चुकी थी, उसकी सुरक्षा का भ्रम। ऑपरेशन अलविदा पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने एक संदेश दे दिया, सीमाएं अब ढाल नहीं है और भारत का दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यह नया भारत है जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता, दुश्मन के घर में घुसकर मार भी सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन अलविदा पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।